को हम लोग समझ लेते हैं मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने की कोशिश किया है। और अगर हम लोग देखें तो हम लोग का एसएल वगैरह लेके मार्केट बहुत टेस्ट किया है दूसरे लोगों को। मैं जैसे कि बोला था हम लोग का एसएल लेके रिकवरी कर सकता है। एसएल वगैरह लेके ये देखो कितना अच्छा रिकवरी किया। क्या कर सकते हैं, वैसा टेस्ट करेगा। अब इतना ज़्यादा गैप अप के बाद भी ये इस तरीके से पेशेंस को टेस्ट करेगा, किसको पता था। यहाँ पर अब हम लोग गैम्बलिंग तो नहीं कर सकते ना कि होप में हम बैठे रहे या फिर देखते रहे कि ये कहाँ तक रिकवरी करता है या एवरेज कर ले यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। क्योंकि ऐसा गैप अप के बाद अगर ये कंटिन्यूशन में गिर गया ना तो लेना देना हो सकता है, कैपिटल एक ही दिन में साफ हो जाएगा। ठीक है, कोई गम नहीं है, रिग्रेट नहीं है, कुछ नहीं है, जो हुआ सो हुआ। अब देखो ये रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है 52,000 के आसपास से। ये चार्ट बाइंग के लिए बहुत अच्छा बन के रखा है। और एक बात भी है, ये जो स्विंग है या ये स्विंग को ब्रेकडाउन कर दिया पर ये 200 का लेवल होल्ड करा है, चलेगा। ये ऑल ओवर ये स्विंग के ऊपर ही क्लोज करने की कोशिश किया है। तो ये इंटरडे के लिए बाइंग के लिए चार्ट अच्छा बना के रखा है। ऊपर से ये ब्रेकआउट के बाद एक रिट्रेसमेंट भी किया है 51,500 का। तो ये चार्ट एक्चुअली बाइंग के लिए बहुत अच्छा है। मतलब जो भी इसमें बाइंग करने की कोशिश किया है ना, ये उसको निकाल भी दिया है। और निफ्टी भी अगर देखें तो एकदम लोअर से लोअर साइड में बंद होने की कोशिश किया है। और निफ्टी भी रिट्रेसमेंट वगैरह के साथ ही गिर रहा है। तो दोनों चार्ट ही बाइंग करने के लिए अच्छा है। बैंक निफ्टी का प्रीमियम हाई है तो इसमें थोड़ा सा हाथ मारने में अभी थोड़ा खतरा है। निफ्टी में अभी कुछ दिन ट्राई करेंगे ट्रेड करने का। बैंक निफ्टी का प्रीमियम हाई है बहुत, इसलिए। और अब दोनों चार्ट पॉजिटिव वे में अभी तो फिलहाल तो बिहेव करा, बाकी बताना मुश्किल है। दोनों में फ्लैट हल्का फुल्का गैप डाउन। ये जो 500 का लेवल है ना, यहाँ नहीं खुलना चाहिए। निफ्टी में हल्का फुल्का गैप डाउन चलेगा, बड़ा गैप डाउन नहीं चलेगा। गैप अप तो और भी अच्छा रहेगा, फ्लैट भी अच्छा रहेगा। फ्लैट गैप अप गैप डाउन तीनों सिनेरियो में बैंक साइड जाने की कोशिश करेंगे। बड़ा गैप डाउन नहीं होना चाहिए, वही बात है ना, बड़ा गैप डाउन सब बिगाड़ देगा। जो भी सेलिंग से जाने का कोशिश अगर करेगा तो उसको ब्रेकआउट वगैरह आने का वेट करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली सेलिंग जाओगे तो मार्केट खतरा दे सकता है, रिट्रेसमेंट वगैरह कर सकता है। ऑन द स्पॉट सिचुएशन थोड़ा चेंज हो सकता है, प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड लेना। धन्यवाद।